आप एक दफ़ा ज़रूर ये बिस्किट बनाइएगा। ये देखें, मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही खस्ता, बहुत ही आसान रेसिपी के साथ और झटपट से तैयार किए जाने वाले ये बिस्किट हैं। और इंशाल्लाह आपको ये बना के मायूसी नहीं होगी। तो आपके दोस्त, रिश्तेदार, मेहमान और आपके घर वाले ये बिस्किट खा के बहुत ही खुश होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम 3 अंडे लेंगे। 3 अंडे आपने रूम टेम्परेचर वाले लेने, फ्रिज में रखे हुए नहीं लेने। और इसके साथ ही हम ये पिसी हुई चीनी डालेंगे, आधा कप बारीक पिसी हुई। अगर आपको ये चीनी पिसी हुई ना मिले तो आप इसको ग्राइंडर में अच्छे से पाउडर फॉर्म बना के इस्तेमाल कीजिएगा। उसके साथ ही हम एक चुटकी नमक डालेंगे। नमक आप स्किप ना कीजिएगा, जिसकी वजह से बिस्किट खस्ता हो जाते हैं। और इनको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने अच्छे ये और बहुत ही नरम से बिस्किट बनेंगे। और आपने हर उसके ऊपर, स्टेज के ऊपर आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। उसके साथ ही हम ये वनीला एसेंस डालेंगे। आप चाहें तो कोई भी, आप इसमें कोई भी फ्लेवर डाल सकते हैं। और इसके साथ ही 1/4 कप हम इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप जब ये बिस्किट बनाएंगे ना, आप यकीन करें, आप बार बार बनाते रहेंगे और आप मार्केट से ये बिस्किट लेना छोड़ देंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अपने फ्रेंड्स को वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसके साथ ही हम ये ऑरेंज जूस डालेंगे, आधा कप, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहें तो आप फ्रेश ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं। अगर वो ना मिले तो आप ऑरेंज जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही हम 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसके अच्छे से मिक्स करेंगे। जितनी ज़्यादा अच्छी सी मिक्सिंग होगी उतना अच्छे हमारे ये बिस्किट बनेंगे। और इसको खूब अच्छे सा फाइन सा पेस्ट बनाएंगे और इसी तरह मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त जब बन जाते हैं। इसके साथ ही हम 500 ग्राम ये सूजी लेंगे। सूजी आप बारीक भी ले सकते हैं, मोटी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये ज़रा मोटी ली है। उसको अच्छे से छान लिया और इसके साथ ही ये सारा लिक्विड मिक्सचर इसके अंदर डाल रही हूँ, जिससे ये बहुत अच्छे से गूंदा जाएगा। और इसको हम नरम हाथों के साथ गूंद लेंगे। जितने ये फाइन सा अच्छा सा गूंदा जाएगा उतने ही खस्ता ये बिस्किट तैयार होते हैं। और आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी से बन जाते हैं। और इसके साथ ही हम कम से कम 20 से 30 मिनट इसको रख देंगे। माशाल्लाह से 30 मिनट के बाद ये सूजी बहुत अच्छी सी नरम सी हो गई है और बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो गई है। और ये बहुत ही अच्छी सी फाइन सी फूल भी जाती है। और इसके साथ ही हम एक प्लेट लेंगे। प्लेट में आप कोकोनट पाउडर डालेंगे। आप ये खोपरा पाउडर भी पंसार की दुकान से ले सकते हैं और इसको बहुत ही बारीक से हम घर में भी पीस सकते हैं। इसी तरह हम हल्के हाथों से थोड़ा सा पेड़ा सा बना लेंगे। आप छोटे बड़े बिस्किट बना सकते हैं, आप चाहें तो बड़े साइज़ में। मैंने इसको मीडियम साइज़ में बनाए हैं। ये देखें माशाल्लाह से अच्छे से इसको फाइन सा हमने बिस्किट की शेप दी है। और इसके साथ ही हम इसको कोकोनट पाउडर के साथ अच्छे से कवर कर देंगे। इसी तरह ये बहुत अच्छे से ये फाइन से कवर हो जाते हैं, जिससे ये बहुत ही खस्ता से और खाने में भी मज़ा आ जाता है इस बिस्किट को। और आपने इसी तरह इसकी शेप्स बना लेनी है। और इसी तरह ये सारे ये बिस्किट 1 बाय 1 तैयार किए जाते हैं। और ये हम कैसे बनाएंगे, ये तो और भी बहुत आसान तरीका है। हम प्यारा सा पैन लेंगे और उसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख देंगे। पहले से 10 मिनट पहले हम ये बर्तन तैयार करेंगे, अपना ओवन तैयार करेंगे होममेड। और इसमें प्लेट रख देंगे या कोई भी कटोरी वगैरह भी आप रख सकते हैं, लेकिन स्टील का। और इसी तरह ही आपने जैसे किसी सांचे में या स्टील की प्लेट में पेपर रख के और ये बिस्किट रख देने हैं आपने, और थोड़ा सा फासला रख देना है। और आप चाहें तो इसके ऊपर बादाम वगैरह कोई भी ड्राई फ्रूट लगा दे दें। और कम से कम ये 30 मिनट में हल्की आंच पे दम पे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त और आसानी से ये कोकोनट बिस्किट तैयार किए गए हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें। तो अब हम न्यू रेसिपी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।